हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। चलिए आज हम लोग फिर से मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाने चल रहे हैं और मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल की जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज अभी हम लोग उससे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस पे करते हैं। मतलब बेसिकली पिछली क्लास में हम लोगों ने मास पर काम किया था, अभी हम लोग क्या करते हैं, मास और नंबर ऑफ मोल पे काम किया था, वॉल्यूम बचा था, हम लोग वॉल्यूम पे काम करते हैं। तो आइए इनसे समझाते हैं कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट वॉल्यूम एट एसटीपी इज ऑक्युपाइड बाय। एसटीपी ऑलरेडी मैं लेक्चर में समझा चुका हूं, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम एट एसटीपी इज ऑक्युपाइड बाय 3.5 ग्राम नाइट्रोजन, 6.022 into 10 to power 23 molecule of ammonia, 0.35 mole of oxygen and 40 ग्राम of argon। ये चार क्वेश्चन हैं, चारों के हमको आंसर निकालने हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं ऑल फोर्स के आंसर हम लोग कैलकुलेट करने का, देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट क्या करता है बेटा, 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें निकालना वॉल्यूम। एक बात बताओ, अगर हम ये कहें कि एक मोल, ध्यान सुनो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, अगर एक मोल नाइट्रोजन की बात करें तो उसका मास होता है 28 ग्राम। कितना होता है? 28 ग्राम होता है। तो अगर मैं कहूं 28 ग्राम बराबर 1 मोल के होता है और ये ऑक्युपाई करता है बराबर 22.4 लीटर के। बेटा ध्यान सुनना, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो होता है 22.4 लीटर। उसकी उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि 28 ग्राम अगर हमारे पास नाइट्रोजन है तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। तो अगर बेटा ये बताओ, 28 ग्राम ऑक्युपाई इतना करता है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं ना। क्या लिखेंगे? इफ 28 ग्राम ऑफ N2 occupied how much occupied 22.4 liter volume, 22.4 liter what volume, then how much, then हमको कितना चाहिए बेटा, 3.5 ग्राम of N2 occupied how much, 22.4 upon 28 into 3.5। अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, एकदम बेसिक लग रहा है ना। 28 ग्राम ऑक्युपाई करता है 22.4 लीटर को, तो हमें क्या करना है, अब हमको कैलकुलेट करना है कि 3.5 ग्राम अगर हम N2 लेते हैं तो वो कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। तो इसको बस क्या करना है, 22.4 into 3.5 डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 28 कर देना है। तो देखो कितना आ जाएगा, यहां पे करो 22 इतना, तो ये और ये 78.4 ये हो जाएगा, और 28 से आप कर दो डिवाइड, तो ये 2.8 लीटर आ जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक सेगमेंट सॉल्व हुआ कि पूछा था कि 3.5 ग्राम N2 कितना वॉल्यूम होगा, तो आपने बता दिया 28। बेटा काफी इजी है, हमें सीधा बोला 3.5 ग्राम नाइट्रोजन कितना करेगा। हम जानते हैं कि मैंने आपको समझाया था, आपको याद होगा, जिसको थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं बता दूं, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि अगर कोई भी कंपोनेंट 1 मोल होता है, 1 मोल कोई भी कंपोनेंट होता है, तो उसका मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। किसके? मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है उसका मास, और यही बराबर 1 मोल जो होता है मॉलिक्यूलर मास के होता है, और 22.4 लीटर भी होता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा कहूं कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है और 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, तो बेटा एक बात बताओ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2 नाइट्रोजन ले लोगे तो उसका होगा 28 ग्राम, और 28 ग्राम मतलब 1 मोल, और 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर। तो यहां से आ गया कि 28 ग्राम का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो अगर 28 ग्राम का वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है 22.4 लीटर, तो हमको निकालना 3.5 ग्राम N2 कितना ऑक्युपाई करेगा। तो अब आपने क्या किया,
3.5 से इसमें क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन, और आपका आ गया 2.8 लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। तो ये तो मास पे बेस्ड हो गया कि अगर आपको न्यूमेरिकल में मास गिवन हो तो आप वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी अगला वाले क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दिया हुआ है, क्या दिया है मॉलिक्यूल दिया है, तो अगर मॉलिक्यूल दिया हो तो आप कैसे वॉल्यूम निकालोगे, अब हम लोग ये सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉलिक्यूल से कैसे निकालते हैं। आइए देखिए बेटा, एक बात बताइए, यहां से हमने क्या करना है, इतना मॉलिक्यूल दे रहा है, और एक बात पता है आपको, यहां देखो 6.0, मैं आप सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सेकंड की ध्यान रखना, 6.0 यहां इफ लगा देता हूं, इफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ N2, मॉलिक्यूल ऑफ N2 या अमोनिया occupied how much 22.4 लीटर वॉल्यूम। अब आप कहोगे ये आपको कैसे पता चल गया, अरे भैया बताया तो था कि अगर कोई भी कंपोनेंट 1 मोल लेते हो तो 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, मैं मॉलिक्यूल लगा दे रहा हूं, इतना मॉलिक्यूल होता है जिसे हमने सिंपल लैंग्वेज में बताया था एवोगैड्रो नंबर और Na से इंडिकेट किया था, याद आया। और यहां पर 1 मोल का अगर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका मतलब इतना अगर हमारे पास मॉलिक्यूल हो तो इतने मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। तो हमने कहा इफ इतना मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑक्युपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, देन हाउ मच बेटा, देन हमको क्या करना होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑक्युपाइड, क्या हो जाएगा 22.4 अपॉन, इसको नीचे लाओ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये नीचे आ गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं तो 6.022 से 6.022 कैंसिल हो जाएगा, 23 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 10 टू द पावर माइनस 23 और 10 टू द पावर प्लस 21, तो कितना बचेगा बेटा, माइनस 23 है तो निकाल दो 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लीटर, या इसी को ऐसे लिख दो 0.224 लीटर, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा कि अगर मॉलिक्यूल दिया हो तो आप नंबर ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ठीक है, मॉलिक्यूल दिया हो तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम मोल से वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद ग्राम से, तो ग्राम से निकलवा ही चुका हूं तो अभी निकाल दूंगा, फिर अब हम लोग सीखते हैं कि मोल से कैसे निकालते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सेक्शन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्या करना है, कह रहा है कि 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब एक बात बताओ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्युपाइड हाउ मच बेटा, 22.4 लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। तो देन यहां पे हम इफ लगा देते हैं, देन 0.35 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्युपाइड, तो हो जाएगा 22.4 अपॉन 1 इंटू 0.35। अब आपको क्या करना है, 22.4 में 0.35 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसमें इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.84 लीटर। इस तरीके से आपका ये सेकंड आसान है। लास्ट वाला आपको बता दें कि आर्गन का मॉलिक्यूलर मास भी 40 होता है, क्योंकि आर्गन एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है जो मॉलिक्यूल फेज में रहती है। इसे हम एटम नहीं बोलते, मॉलिक्यूल ही बोलते हैं, और इसका मास भी 40 होता है। तो अब सीधी बात है, यानी इफ 1 मोल ऑफ आर्गन इक्वल टू 40 ग्राम,
is equal to 22.4 liter. So volume occupied by 40 gram argon is equal to 2.4 लीटर. एग्जैक्टली सेम वही आंसर आएगा, बिकॉज वहां पर वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है, सेम मॉलिक्यूलर मास ही दिया हुआ है. ठीक है. और मैं बार बार बताया था कि किसी भी कंपोनेंट का अगर आप 1 मोल लेते हो तो 1 मोल का जो मास होता है वो हमेशा उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ही होता है. किसी भी कंपोनेंट के 1 मोल का जो मास होता है वो हमेशा उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है. ये कुछ आसान न्यूमेरिकल, मतलब कुछ मोल कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं बताता जा रहा हूं, आप इनको सॉल्व करते चलिए. ठीक है. अब इसके आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ठीक है बेटा, चलिए. सो चलिए बेटा, हमारे पास एक बहुत शानदार क्वेश्चन है. आइए देखिए क्या कह रहा है, सोच के देखिए. हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक, कितने साल आपको लगेंगे, हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक टू स्पेंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज. अरे यार मैं तो सोच भी नहीं सकता इतने पैसों के बारे में. एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज, अरे जानते हो यार एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर मुझे तो पता है, तुम लोगों को भी बार बार बता ही चुका हूं. 1 Na is equal to होता है ना, Na is equal to 6.022 into 10 to the power 23. अरे यार बहुत पैसा होता है इतना. How many years would it take to spend Avogadro numbers of rupees at the rate of 10 lakh rupees per second? और गजब है यार, कितना पढ़ने आदमी होगा कि 10 लाख रुपीस पर सेकंड खर्च कर रहा है. कह रहा है आपसे कि भैया तुम 10 लाख रुपीस पर सेकंड खर्च करो. हर सेकंड लो भैया 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख खत्म कर रहे हो. 10 लाख रुपया धुआंधार उड़ा रहे हो, लो भैया 10 लाख रुपया. हर सेकंड 10 लाख रुपया उड़ा रहे हो. कह रहा अगर हर सेकंड आप 10 लाख रुपए उड़ा रहे हैं तो बताइए कि इतने रुपए को खर्च करने में आपको कितना टाइम लगेगा. अब मैं आपसे ऐसे पूछूं, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करता हूं. एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर सेकंड 1 रुपए खर्च कर रहे हैं, हर सेकंड 1 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप ये बताओ कि आपको टोटल 1000 रुपीज खर्च करने में कितने सेकंड लगेंगे. तो कहोगे कितना आसान है. अरे टोटल मैंने क्या कहा, हर सेकंड 1 रुपए खर्च कर रहे हो तो 1000 रुपए खर्च करने में कितने टाइम लगेंगे. तुम कहोगे यार 1 सेकंड में खर्च कर रहा हूं 1000 रुपए, तो कितने टाइम लगेंगे. तो 1000 डिवाइड बाई 1, ये क्या है, सेकंड है, मतलब पर सेकंड कितना खर्च कर रहे हो, और ये टोटल है, यानी आप कहोगे 1000 सेकंड लगेंगे. यानी पहले आप सेकंड निकालोगे. अब अगर मैं इसी को घुमा के पूछ लेता भैया कितने साल लगेंगे, तब तुम क्या करते, तब इस सेकंड को किस में कन्वर्ट करते बेटा, इस सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करते. तो अब देखो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं. उसके बाद उसमें 365 डेज में 24 आवर्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा, आवर्स होते हैं. उसके बाद हर घंटे में 60 क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं. और फिर 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं. यानी इतना लंबा आपको कैलकुलेशन करना होगा, तब समझ में आएगा कि 1 साल में सेकंड कितने होते हैं. हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर. तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा. तो कैसे करोगे, यानी 365 into 24 into 60 into 60. तो आप मल्टीप्लाई करके 1 ईयर में सेकंड कैलकुलेट कर लेंगे. चलिए 365 into 24 into 60 into 60 इक्वल टू ये आएगा बेटा 1 साल में इतने सेकंड हो जाएंगे. अब आप समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाएगी.
इतने सेकंड होंगे। तो अब आपको क्या करोगे, अब आप कहोगे हमारे पास टोटल सेकंड तो इतने हैं, हमारे पास इतने सेकंड्स हैं और इतने ईयर, तो हम कहेंगे कि अगर इतने सेकंड इक्वल टू 1 ईयर तो 1000 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए ऐसे ही कुछ यहां पर भी काम करना है। तो मैंने बेसिक समझाया है, अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं। आइए अपने क्वेश्चन पे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटा निकालना होगा हाउ मेनी इयर्स वुड इट टेक टू स्पेंड द एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकंड। तो मैंने पहले निकालना है हाउ मेनी सेकंड्स आर रिक्वायर्ड टू spend 6.022 into 10 power 23 रुपीज। तो यानी यहां पर हम क्या करना है, यहां समझिएगा, मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ सेकंड मैं अब शॉर्ट लगा रहा हूं, आप समझा चुका हूं। नंबर ऑफ सेकंड टोटल कितना है बेटा 6.022 into 10 to the power 23, ठीक। और एक सेकंड में खर्च कितना कर रहे हो 10 to the power 6, क्योंकि बोला है 10 लाख इक्वल टू होता है 10 to the power 6। तो हमने इसे डिवाइड कर देना है। तो बताओ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 में से 6 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 6 निकलेगा तो पहले 20 निकल जाएगा, 3 निकलेगा 20 हो जाएगा, 3 और निकलेगा 17 के बाद 18 19 20 21 22 23, ठीक है 17। ये इतना क्या आया, सेकंड आया। अभी हमने निकाला है 1 ईयर इक्वल टू इतना सेकंड होता है। अब यहां कहो नाउ आप बताओ, मैं ऐसे लिख दूं इसको 3.1536 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट शिफ्ट कर दिए 7 क्या बेटा सेकंड इफ इतना सेकंड इक्वल टू 1 ईयर के। अगर मैं ये कह दूं कि इतने सेकंड इक्वल टू क्या होता है 1 ईयर के होता है, तो देन आपको कितने सेकंड चाहिए 6.022 into 10 to the power 17 सेकंड इक्वल टू बेटा 1 upon 3.1536 into 10 to the power 7 और into 6.022 into 10 to the power 17। अच्छा जनरल सिस्टम अप्लाई करें, अगर मैं मतलब एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करूं तो अब इसको हमको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो 7 से तो एक 7 कट जाएगा 10 बचेगा और 6.022 को हमको 3.1536 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके हम फिर निकालते हैं हमको कितने क्या लगेंगे, ईयर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये ऑन एन एवरेज आ जाएगा बेटा, डिवाइड करके देखिए 1.909 into 10 to the power 10 ईयर। बहुत होता है यार, इतने साल में खर्च होगा। मैं तो गॉड से प्रे करूंगा मुझे इतने पैसे मिल जाते तो मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट, मैं फिर से बता दूं, आपसे कहा है कि ये क्वेश्चन बदल सकता है, जरूरी नहीं यही रहे। आपको 10 लाख की वजह 2 लाख दे दे, 8 लाख दे दे, आप कॉन्सेप्ट समझिए। करा 10 लाख रुपीस पर सेकंड खर्च करता है, तो भैया इतना पैसा है, अगर मैं 1 सेकंड में 10 लाख रुपया खर्चा कर रहा हूं तो इतना करने में कितना लगेगा, इतना डिवाइड बाय 10 लाख आ गया, इतना सेकंड लगेगा। अब हमको निकालना है, उसने ईयर में पूछा है, सेकंड में पूछता कहानी यही खत्म। मिनट में पूछता तो हमको ये जो हमने यहाँ पर मिनट में पूछता तो हमको क्या करना बेटा मिनट में पूछता तो हमको बस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना था। आवर में पूछता, डे में पूछता, अलग अलग पूछ सकता है। फिलहाल उसने ईयर में पूछा तो हमने किया, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सबको मल्टीप्लाई किया, इतना सेकंड आ गया। तो अब बताओ अगर इतने सेकंड इक्वल टू 1 ईयर के होता है तो हमें जितना सेकंड निकालना है इतने में कितने ईयर्स निकलेंगे, तो सिंपल ये कर दिया, ये आ गया। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक स्टैंडर्ड लगते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, और जब मैं परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाऊंगा तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की फिर जरूरत पड़ेगी, तो हम फिर उस पे क्वेश्चन पे काम करेंगे। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पे हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। सो आज की क्लास को ये फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय।